अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ICMS कॉलेज सिस्टम में मौजूद हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है, कल जो टॉपिक था वो मेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम था। कल हमने वो डिटेल में पढ़े थे कि स्पर्म कहाँ पर बनते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव का आर्गन क्या है, कहाँ पर स्टोर होते हैं, कहाँ पर ज़ाया होते हैं, जो जितने भी आर्गन है वो सब हमने एक्सप्लेन किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इंसान के पैदाइश के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली काम करता है, उसी वक्त ही वो फंक्शन शुरू कर देता है। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, पैदाइश के फ़ौरन बाद वो डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम काम शुरू कर देता है। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम शुरू कर लेता है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है मेल में भी और फीमेल में भी, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसी वक्त काम शुरू कर देता है, यानी उसी वक्त फंक्शन कर देता है जब वो उसको ज़रूरत हो या बवक्ती ज़रूरत के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बच्चे पैदा करना है, कपुलेशन करना है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उसी वक्त काम करेगा और फीमेल भी साथ साथ उसके साथ काम करेगा। तो लेट्स स्टार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा, जिस तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे और वो वहाँ पर हमारे क्या थे, टेस्टस थे, एक्सेसरी डक्ट्स थे, एक्सेसरी ग्लैंड्स थे और फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया था। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमारे पास ओवरी है। आप लोगों को पता है ओवरी जो है ये गेमीट्स बनाता है फीमेल के लिए, गेमीट्स प्रोड्यूस कर देता है। अब आगे जाकर उसको एक्सप्लेन कर देता है। फिर इसके बाद ओविडक्ट है, यानी उस ओवरी जब अंडा बना लेता है, वह जब निकलता है तो फिर एक रास्ते पर जाएगा। ठीक है, ये राइट ओवरी है हमारे पास, देखें बिल्कुल राइट ओवरी है, वहाँ पर लेफ्ट ओवरी हमने बनाई है। लेफ्ट यानी ओवरीज के बिल्कुल ही ऊपर अब अगर यहाँ पर अंडा बन जाए तो वो अंडा जाहिरी बात है कहाँ पर जाएगा, उसके लिए रोड चाहिए, उसके लिए सड़क चाहिए। तो वो अंडा उसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, इस नाली को, ये नाली है ओविडक्ट। और एक दूसरा नाम हम भी देते हैं फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब में वो अंडा सफ़र करेगा और कहाँ पर जाएगा, यूट्रस में जाएगा। ठीक है, फिर यूट्रस है, ये इलाका जो आपको दिखाई देता है ये यूट्रस है, यूट्रस यानी इसको हम बच्चादानी बोलते हैं। अब बच्चे ने मुस्तकबिल में कहाँ पर बनना है, यहाँ पर बच्चे ने बनना है, बच्चे ने यहाँ पर आना है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है, जो कि वहाँ पर मैंने उसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाया है कि एक्सटर्नल जेनिटलिया के कितने पार्ट होते हैं। एक क्लाइटोरिस है, इसका एक यूरिथ्रा है, दूसरा है लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा, और जो हेमन था वो मैंने आप लोगों को कल के स्ट्रक्चर में डिटेल में समझाया था। अच्छा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेनली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं, यानी 28 दिन जब फीमेल पर ब्लड आता है, सेलुलर डिब्रस का डिस्चार्ज होता है। वो कैसे होता है, असल में ये सेलुलर डिब्रस का डिस्चार्ज होना है क्या, तो इसको मैंने 4 स्टेजेस पर डिवाइड किया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस तरह ये नाम से जाहिर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये साइकिल तो आप जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक अंडा है, एग है, ठीक है, अंडा है, तो उस अंडे ने यानी उआ है, यहाँ पर हम उआ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फीमेल में है। इस अंडे ने जाकर अपना प्रोसेस को सरंजाम देना है और फिर एक प्रोसीजर से पास होकर फिर वो वही अंडा बनाएगा, यानी वही एक की तरफ आएगा। तो इसी पर इन्हें जब अपना अंडा या उआ अपना प्रोसीजर रिपीट करेगा, अंडा रिलीज होगा और बाहर इसके बाद फिर अंडा बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, साइकिल। इसी तरह चूंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फीमेल में होता है, हर 28 दिन बाद ये साइकिल रिपीटेड होता है, पीरियाडिक पीरियड है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को हमने 4 स्टेजेस पर डिवाइड किया है। पेपर में भी आप इस तरह लिखेंगे और याद भी इस तरह करेंगे। ठीक है बेटा, 4 स्टेजेस पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो स्टेज आता है वो है फॉलिकुलर स्टेज। आए ओवरी की तरफ, ये देखिए बेटा, ये क्या है, ओवरी है। तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं। ओवरी के अंदर बेटा छोटे छोटे से इस तरह फॉलिकल्स होते हैं।
ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से फॉलिकल्स पहले से बने होते हैं, उसको हम ग्राफियन फॉलिकल्स यानी मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो उस फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, उस फॉलिकल्स के अंदर अंडा होता है, उआ होता है, एग्स होते हैं। उस फॉलिकल के अंदर क्या होते हैं, एग्स होते हैं। अब ये एग्स जो है इमैच्योर एग्स है, इस एग्स को हम बोलते हैं oocytes। क्या बोलते हैं, oocytes। जिस तरह स्पर्म में हमने क्या बोलता था वहाँ पर, स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम से जो माइटोसिस के बाद बनता था वो क्या था, स्पर्मेटोसाइट्स। इमैच्योर स्पर्म जो था, यहाँ पर इमैच्योर ओवरी है यानी इमैच्योर एग है जो कि अभी रिलीज हो गए, अभी तैयार हो गए हैं, लेकिन इमैच्योर फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलते हैं, oocytes। अब होता क्या है, होता ये है कि बेटा यहाँ पर जब ये ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पर पड़े हैं, अब यहाँ से ये अंडा कैसे निकलेगा, ठीक है, इस अंडे को निकलना है, कहाँ पर निकलना है, ओविडक्ट में निकलना है। अब अगर सुन ले, अब अगर ये अंडा यहाँ से रिलीज हो गया, फॉर एग्जांपल ये अंडा है, ठीक है, अब यहाँ पर रिलीज, तो अब अगर शादी हो गई है, अब अगर शादी हुई है तो स्पर्म यहाँ आकर यहाँ पर क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएगा। स्पर्म आकर इसके साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब स्पर्म अंडे के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कपुलेशन हो जाएगा, तो बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चा यहाँ पर पैदा होगा। ठीक है, अब अगर अंडा रिलीज हो गया, यूट्रस तक आ गया, ठीक है, अब अगर स्पर्म नहीं है तो वो क्या करेगा, वो अंडा ख़राब हो जाएगा, वो शिट करेगा, तो फीमेल पर वो सेलुलर डिब्रस वो डिस्चार्ज आएगा और वो नीचे खून की शक्ल में, ब्लड की शक्ल में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। असल में मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है। लेकिन अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हार्मोन है इंटीरियर पिट्यूटरी से, कहाँ पर, इंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन लिखेगा। असल में ये हार्मोनल कंट्रोल है। जिस तरह हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन पढ़े थे, ठीक है, कि इंटीरियर पिट्यूटरी सिस्टम से लैडिक सेल जो है वो रिलीज़ होंगे और सर्टूली सेल है, सर्टूली सेल, उससे टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो जाएगा और वो क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। इसी तरह इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पोर्शन से निकलेंगे आसिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंडा यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, अंडा रिलीज हो जाएगा। या किस चीज़ से, फॉलिकल से। फॉलिकल से देखो, अब ये फॉलिकल्स है ना, फॉलिकल से, जब इन फॉलिकल से इसके अंदर क्या है, अंडा है, जब इस फॉलिकल के अंदर से ये अंडा रिलीज हो जाएगा तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल अदा करेगा। तो ये अंडा कहाँ पर जाएगा, बिल्कुल ओविडक्ट में जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब का रास्ता ये इख्तियार करेगा। जब ये रास्ता इख्तियार करेगा तो यहाँ पर एक और हार्मोन जो है एस्ट्रोजन रिलीज हो जाएगा। कौन हार्मोन है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये हार्मोन रिलीज हो जाएगा। क्यों रिलीज हो जाएगा, अंडा निकला, क्यों निकला, ये इस अंडे ने स्पर्म के साथ मिलना है। जब ये अंडा स्पर्म के साथ मिलेगा तो कपुलेशन हो जाएगा, ज़ाइगोट बनेगा, ब्लास्टोसाइट्स बनेगा, कैस्ट्रुलेशन हो जाएगा, तो बच्चा पैदा होगा। अब बच्चा कहाँ पर पैदा होगा, यहाँ पर बच्चा पैदा होगा। तो जब यहाँ पर बच्चे ने आना है तो एक और हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो एस्ट्रोजन रिलीज़ हो जाएगा। जब एस्ट्रोजन रिलीज़ हो जाएगा तो वो एस्ट्रोजन यहाँ पर जितने भी खून, ये खून की नालियाँ है, ये असल में यूट्रस के अंदर, बच्चीदानी के अंदर नालियाँ है। वो नालियाँ 3 किस्म का है, 3 लायर पर मुश्तमिल है। एक का नाम जो सबसे बाहर है वो है पेरीमीट्रियम, इसके दरमियान वाली जो लायर है वो है एंडोमेट्रियम, और सबसे जो बाहर वाली यूट्रस के अंदर नाली है उसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज़ हो जाएगा, सुन ले, जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ हो, किस लिए रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंडा रिलीज़ हो गया है, अंडा रिलीज़ हो गया है। अब इस अंडे ने स्पर्म के साथ मिलकर बच्चा बनाना है, तो यहाँ पर बच्चा बनेगा। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर खून की नालियाँ बनाएगा, खून की नालियाँ बने, इस लायर को मजबूत करेगा। क्यों मजबूत करेगा, बच्चे के लिए महफूज करेगा, क्योंकि मुस्तकबिल में बच्चे ने यहाँ पर आना है। अब ये महफूज नहीं करेगा, ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, तो अंडा तो रिलीज़ हो गया,
रिलीज स्पर्म के साथ मिल गया है। अगर बच्चा यहाँ पर ये अंडा यहाँ पर आ गया है और ये नालियाँ मजबूत न हो तो बच्चा क्या हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। आपने सुन लिया होगा कि एक फीमेल से बच्चा वो बाथरूम में वो एक्सपेल हो गया, वेजाइना के ज़रिए एक्सपेल हो गया, या उसका बच्चा ख़राब हो गया, उसने एबॉर्शन किया या मिसकैरेज किया, मिसकैरेज बच्चा ख़राब हो गया, निकल गया। क्यों निकल गया? ये जो लायर्स थे, ये जो एंडोमेट्रियम, ये जितने भी खून की नालियाँ थी, ये मजबूत नहीं थी। क्यों मजबूत नहीं थी? उसके हार्मोन में मसला था। क्यों मसला था? एस्ट्रोजन जो हार्मोन थे वो अंडा तो रिलीज़ हो गया, इंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से अंडा रिलीज़ हो गया, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन कम रिलीज़ हो गया, बिल्कुल रिलीज़ नहीं हो गया। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्या होगा, ये जितने भी लायर्स है, ये क्या होगा, वेस्कुलराइजेशन। क्या हो जाएगा? वेस्कुलराइज, यानी ब्लड की जितनी भी ब्लड की सप्लाई है, ब्लड की नालियाँ है, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। पहले नहीं थी इसके अंदर ब्लड, अब ब्लड की नालियाँ यहाँ पर शिफ्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि ये अब इसको ब्लड मिल गई। जब किसी चीज़ को ब्लड मिल जाती है तो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, बात सुन ली। तो ये प्रोसेस हमारा है फॉलिकुलर स्टेज। सुन ले, फॉलिकुलर स्टेज में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो गया, तो ग्रेफियन फॉलिकल से ओवोसाइट्स निकल गया, उआ निकल गया। वो उआ ओविडक्ट्स में आकर कहाँ पर अब आएगा, यूट्रस में आएगा। तो यूट्रस में आने से पहले एक हार्मोन रिलीज हो जाता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन इस एंडोमेट्रियम्स को, मायोमेट्रियम्स को, पेरीमेट्रियम्स को क्या करेगा, वेस्कुलराइज करेगा, मजबूत करेगा, ताकि यहाँ पर बच्चे ने आना है। यहाँ पर एक स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग फॉलिकुलर स्टेज। क्या कंप्लीट हो गया? फॉलिकुलर स्टेज यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेज है ओवुलेशन। ओवुलेशन मीन्स अंडे का निकलना, ओवरी से अंडे का निकलना। फॉलिकल्स तो बन गए थे ना, ये तो मैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग स्टेज में थोड़ा एडवांस गया, ठीक है। लेकिन असल में फॉलिकुलर स्टेज में क्या होते हैं, फॉलिकल्स बन जाते हैं। अंडे की ओवरी के अंदर ग्रेफियंस फॉलिकल होते हैं, वो मेच्योर होते हैं, फॉलिकल्स बन जाते हैं। फॉलिकल्स कब बनेगा? जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाएगा और साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन भी वेस्कुलराइजेशन के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब ओवुलेशन में क्या हो गए, इस ओवरी की तरफ आए, इस ओवरी की तरफ आते हैं। ये भी ओवरी है, वो भी ओवरी है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए आते हैं कि वहाँ पर मैंने फॉलिकल्स बनाए हैं, जगह नहीं है। देखो ये क्या है हमारे पास, ओवुलेशन स्टेज में क्या बनेगा, ओवरी बनेगा, ओव्यूल्स बनेगा, उआ बनेगा, अंडा बन गया है। तो वो अंडा, अब उस अंडे ने रिलीज होना है। किस लिए रिलीज होना है? स्पर्म के साथ मुलाकात करना है। स्पर्म के साथ जब मुलाकात करेगा तो ज़ाइगोट बनेगा, तब बच्चा आएगा। तब देखो ये क्या था, फॉलिकल्स था। फॉलिकल्स के अंदर क्या है, हुआ है, वो साइड से इमेच्योर है, ठीक है। तो अब इनसे क्या करना है, इनसे ये अंडा बाहर निकालना है। क्या करना है? बाहर निकालना है। ये अंडा खुद ब खुद बाहर नहीं निकलता, ये अंडा खुद ब खुद बाहर हारिस नहीं निकलता। इसके लिए भी एक किस्म का हार्मोन चाहिए। फॉलिकल से बाहर अंडा निकालने के लिए भी एक किस्म का हार्मोन चाहिए। तो उस हार्मोन का नाम क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या है बेटा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन किस तरह निकलेगा? ये इसके निकलने के लिए एक फिलोसफी चाहिए, एक वजह चाहिए इसके निकलने के लिए भी। आसिम, किस तरह? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा? कि भाई आपने अपना ड्यूटी कर दिया है, फॉलिकल्स ओवरी के अंदर बन गए हैं। जब फॉलिकल्स ओवरी के अंदर बन गए हैं तो बस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग का काम पूरा हो गया है, बस उसका काम तो और नहीं है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएगा। जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या रिलीज हो जाएगा? हाँ, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन फिर रिलीज हो जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन इसलिए रिलीज हो जाएगा ताकि यहाँ पर ये वेस्कुलराइजेशन करे। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से फॉलिकल रिलीज हो गए, ठीक है। अब वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो जाएगा ताकि यहाँ पर वेस्कुलराइजेशन करे और जो यूट्रस के जितने भी वाल्स थे, 3 वाल्स थे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, उसको वेस्कुलराइज करेगा, ब्लड देगा, उसको मजबूत करेगा। क्यों मजबूत करेगा? अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब कम हो जाएगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। जब वो भी रिलीज हो जाएगा, ये भी, तो दोनों एक साथ रिलीज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखें, जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाएंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन इसलिए ज़्यादा हो गए कि वो वेस्कुलराइजेशन करेगा ताकि मुस्तकबिल में बच्चे ने या अंडे ने यहाँ पर आना है, ठीक है। तो अब वेस्कुलराइजेशन हो गई, ठीक है, बच्चे के लिए जगह महफूज हो गई यूट्रस में, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज हो गए। अब अंडा तैयार है निकलने के लिए। तो एक और हार्मोन आएगा आसिम, उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पर क्या करेगा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये यहाँ पर आएगा इस ओवरी के अंदर। जब ओवरी के अंदर क्या करेगा, दरवाज़ा टकटकाएगा। क्यों भाई? अंडे को निकालो, अंडे को निकाल। आपके पास अंडा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने यहाँ पर अंडा बनाया है, अब मुझे उस अंडे को निकालना है। क्यों निकालना है? स्पर्म के साथ इसकी मुलाकात होनी है और मुस्तकबिल में बच्चे ने आना है, ठीक है। क्यों मुस्तकबिल में बच्चे ने आए हैं? यहाँ पर मेरे ये बोलेगा कि अच्छा मैं तो अंडा निकाल लूँगा, लेकिन एस्ट्रोजन ने अपना फंक्शन पूरा किया है कि नहीं? बेड तैयार है बच्चे पैदा करने के लिए? हाँ, एस्ट्रोजन हार्मोन ने बेड तैयार किया हुआ है, ठीक है, मजबूत तैयार किया है। अच्छा वो ठीक है, चलो मैं अंडा निकाल लेता हूँ। तो ये अंडा निकालेगा। इसके पास ग्रेपियन फॉलिकल के पास अंडा था, वो साइड्स था, वो निकल गया। जब वो निकल गया तो देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया। अब ये खुद ब खुद ही अंडा इस ओविडक्ट में सफ़र नहीं कर सकता, इसको पीछे से कोई धक्का देगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको कोई धक्का देगा। धक्का किस तरह देगा? पीछे से इसके अंदर 2 किस्म के बातें हैं, या ये तो म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पर है। म्यूकस मैंने आपको बोला था आइली ग्लैंड्स होते हैं, आइली ग्लैंड्स। म्यूकस मेम्ब्रेन स्टिकी ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करता है। वो बिल्कुल वो आइली ग्लैंड्स, चूँकि आइली है, उसको लुब्रिकेट करेगा। क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा और अंडा आ जाएगा। या इस अंडा जो है, इस अंडे के ऊपर सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया। इसी तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हेयर सीलिया का क्या काम है? मूवमेंट में आसानी देता है, मूवमेंट को आगे बढ़ाती है। तो ये अंडा जो है, इसके ऊपर सीलिया है, तो ये वो सीलिया जो क्या करता है, उसको मूवमेंट दे। या तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको मूवमेंट देता है, या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके ऊपर, इसी तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको मूवमेंट करने के लिए मदद देता है। तो ये अंडा निकल गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से अंडा निकल गया। अब उस अंडा ओविडक्ट्स में आ गया है। देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ। अब अगर किसी बंदे के शादी हो गई हो, किसी बंदे ने शादी की हो, तो वो ज़ाहिरी बात है वो वेजाइना के ज़रिए स्पर्म छोड़ेगा। जब स्पर्म छोड़ेगा तो स्पर्म इस यूट्रस में तो नहीं आएगा। स्पर्म कहाँ पर आएगा? स्पर्म देखो, ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है, ये एक इंडिविजुअल ने छोड़े। जब ये इंडिविजुअल स्पर्म में छोड़े तो वो कहाँ पर, वो अंडे को ढूंढेगा। अब वो अंडे को ढूंढेगा कि भाई अंडा इधर आएगा, देखेगा कि अंडा तो नहीं है, आगे मूवमेंट करेगा, यूट्रस में आएगा, देखेगा कि भाई यहाँ पर भी अंडा नहीं है, आगे आएगा। कहाँ पर आएगा? फेलोपियन ट्यूब में आएगा, ओविडक्ट में आएगा, यहाँ पर अंडा है। जब यहाँ पर अंडा है तो देखो, अगर ये यहाँ पर अंडा है, ठीक है, ये देखो अंडा है, ठीक है। तो ये स्पर्म अगर यहाँ पर इस अंडे के साथ मुलाकात करेगा तो यहाँ पर ही जाइगोट बनेगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक हो गए, ठीक है। मैंने बोला था कि स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह का होता है, मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पर क्या है? डीएनए है स्पर्म के अंदर। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो टेल है ये मूवमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो जी बहुत स्पीडी के साथ। अच्छा आप देखें, एक ही डिस्चार्ज के दौरान बिलियन ट्रिलियन स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है, एक ही डिस्चार्ज के दौरान। अब एक स्पर्म ने आकर मुलाकात करना है, ये बाकी स्पर्म जो है रेस हार जाता है, या तो रास्ते में ही मर जाते हैं मूवमेंट की वजह से, इमोटाइल की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से, या तो रास्ते ही में ही मर जाते हैं। या एक ही स्पर्म जो कि मोटाइल होता है और मैच्योर होता है, ठीक है। और ये कब होता है? ये
अगर ओलिगोस्पर्मिया का मसला है या इज़ोस्पर्मिया का मसला है तो फिर ये स्पर्म इमैच्योर है, फिर ये आगे नहीं जाते, रेस हार जाते हैं। लेकिन अगर मोटाइल स्पर्म है तो वो आगे जाकर स्पर्म एक ही स्पर्म अंडे के साथ मिल जाएगा, ये बाकी उनके इर्द गिर्द रैप हो जाएंगे और स्पर्म का जो फीमेल के यूट्रस में टाइम ड्यूरेशन है वो 5 डेज, 5 दिन तक एक स्पर्म अंडे के अंदर यूट्रस के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रह जाता है। 5 दिन के बाद वो स्पर्म खुद ब खुद ज़ाया हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अंडा जो है, अंडा जब रिलीज़ हो जाता है, एक अंडा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो एक अंडा जब रिलीज़ हो जाता है 72 आवर्स 72 घंटे लेता है, यानी 72 घंटे तक वो यूट्रस में या ओविडक्ट्स में पड़ा हो जाता है ताकि स्पर्म अगर आए। देखो खुदा ताला के एक बहुत खूबसूरत सिस्टम है, 72 घंटे तक ये अंडा इंतज़ार करता है स्पर्म के लिए। अब अगर स्पर्म ने कल ही आना है, परसों आना है, तो ये अंडा तैयार है। तो जब भी स्पर्म आए इसके साथ मिल जाए तो बस फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो अंडा तो निकल गया, अंडा तो निकल गया। अब देख जब इनसे अंडा निकल गया फोलिकल से, ये फोलिकल था, हाँ बड़ा यहाँ पर बड़ा लिखता हूँ, ये फोलिकल्स था। जब इन फोलिकल से अंडा निकल गया अब इनसे एक और स्ट्रक्चर देखो, अब इनसे एक दूसरा स्ट्रक्चर शेप बदला, फोलिकल का शेप बदल जाता है। जब फोलिकल का स्टेज बदल जाता है तो इसको हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या नाम देते हैं बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। हम क्यों? अब इनसे निकल गया, अंडा निकल गया। अब ये एक ग्लैंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ग्लैंड से क्या रिलीज़ होते हैं? हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं। ग्लैंड से किस चीज़ ने निकलना है? हार्मोन ने निकलना है। तो इससे एक और किस्म का हार्मोन निकलेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। वहाँ पर एस्ट्रोजन निकला गया था, यहाँ पर है क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो है बहुत इसके बारे में मशहूर है कि बहुत से होनेस्टी हार्मोन है, बहुत ही ईमानदार हार्मोन है, वफ़ादार हार्मोन है। क्यों वफ़ादार हार्मोन है? ये प्रोजेस्टेरॉन जो है ये क्या करेगा? ये प्रोजेस्टेरॉन जो है यहाँ पर जब अंडा स्पर्म के साथ मिल जाता है तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पर आकर यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर इस दीवारों को और भी मजबूत बनाना है। जो यूट्रस की दीवार थी उसको भी और भी मजबूत। क्यों? क्योंकि ये काम करेगा कि ये बच्चा जो है या ये अंडा जो है मैच्योर फॉर्म में है, अब इसके साथ स्पर्म मिल गया है तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइज एग या फ्यूज़ एग या फ्यूज़ हुआ। अब ये फ्यूज़ हुआ इम्प्लांटेशन करेगा वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ। यूट्रस के वॉल के साथ ये चिमट जाएगा, इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। सुन ले, क्या? इम्प्लांटेशन करेगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन जब एक अंडा रिलीज हो गया है तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? इस दीवार को भी और भी मजबूत बनाएगा और इम्प्लांटेशन में रोल अदा करेगा। कौन? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसलिए ये बहुत ज़्यादा वफ़ादार व कीमती हार्मोन है। लेकिन बेवफाई कब तो होता है कि अब ये अंडा निकल गया, अंडा यहाँ पर आ गया, अंडा यहाँ पर आ गया, अंडा इंतज़ार करेगा लास्ट स्टेज मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ। फॉलिकुलर स्टेज भी हो गई, ओवल्यूशन भी हो गई, कर्वस ल्यूटियम वाला जो स्टेज है वो यहाँ पर भी ख़त्म हो गई। मैंने पहले से बोला कर्वस ल्यूटियम स्टेज। अब लास्ट जो स्टेज जो है वो क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये 1 से 5 दिन तक लेता है और हर 28 मंथ के 28 डेज़ में ये शुरू हो जाता है। 5 दिन या 6 दिन तक ये ब्लीडिंग होता है। तो किस तरह होता है? ये अंडा अब निकल गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने इतना रोल अदा किया, ठीक है, फिर प्रोजेस्टेरॉन ने रोल अदा किया, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने रोल अदा किया, ठीक है। अब वो अंडा निकल गया, इतना प्रोसेस होने के बाद अंडा यहाँ पर आ गया। अब देखेगा, क्या करेगा? देखेगा, ये अंडा देखेगा कि स्पर्म कहाँ पर है। मैंने बोला पहले एडवांस में बोला अगर शादी हो गई तो यहाँ पर स्पर्म बनेगा तो बस जाइगोट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगी और बच्चा 9 महीने बाद बच्चा डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अब स्पर्म नहीं है। जब स्पर्म नहीं है तो ये अंडा जाकर इधर उधर देखेगा, इधर उधर देखेगा कि भाई स्पर्म कहाँ पर है। स्पर्म नहीं है, मैंने स्पर्म के साथ मुलाकात करना है। जब स्पर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इतना बंदोबस्त हो गया था इनके लिए, ये वेस्कुलराइजेशन भी हो गया था। एस्ट्रोजन हार्मोन ने इतना रोल अदा किया। प्रोजेस्टेरॉन को गुस्सा आएगा,
क्यों? इतना बंदोबस्त हो गया था बच्चे पैदा करने के लिए, स्पर्म नहीं है। जब स्पर्म नहीं है तो ये अंडा रिलीज हो जाएगा, लेकिन अंडे के साथ कुछ मिलता नहीं है। ये 72 आवर्स तक यहाँ पर पड़ा होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का गुस्सा आएगा कि मैंने आपसे पहले मैं आ गया हूँ ताकि आपको वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ मजबूत करूँ, इसको और भी वेस्कुलराइज करूँ ताकि बच्चा महफूज हो जाए। अब अगर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसी फीमेल में कम होते हैं तो उसका बच्चा ज़ाया हो जाता है। यहाँ पर वो इम्प्लांटेशन फिर नहीं होता, या वो लोग कहते हैं कि ना हमारा स्पर्म रिलीज होते, कपुलेशन करते हैं लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकते। क्या हो जाता है? उसका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो डिस्टर्ब है या कम रिलीज हो जाता है, क्योंकि उसका वॉल ऑफ द यूट्रस के साथ इम्प्लांटेशन नहीं होती। अंडा तो आता है, फ्यूज अंडा आता है, लेकिन वो निकल जाता है नीचे के रास्ते की तरफ। अब प्रोजेस्टेरॉन को गुस्सा आएगा कि अंडा रिलीज हो गया, स्पर्म नहीं है, तो वो क्या करेगा? इतना सारा बंदोबस्त जो हो गया था उनके लिए, ये ब्लड आया था, इधर ब्लड था ना, यस नो बोले, इधर ब्लड था, लास्ट मोमेंट ऑफ द वीडियो, इधर ब्लड था, वेस्कुलराइज ब्लड था, तो प्रोजेस्टेरॉन को गुस्सा आएगा कि जितना बंदोबस्त सबसे पहले हुआ था अब स्पर्म उनके साथ नहीं मिलता, तो ये बंदोबस्त मैं ख़राब कर देता हूँ। जब ये ख़राब कर देता है तो वो वेस्कुलराइज ब्लड जो है वो शेडिंग करा, एकदम फीमेल पर शेडिंग शुरू हो जाती है ब्लड की। वो सेलुलर जितना भी ब्लड था, सेलुलर डिप्रेस के ज़रिए से वो एक शेडिंग के ज़रिए, एक श्रिश के ज़रिए वो नीचे वेजाइना की तरफ आकर और फीमेल पर ब्लड शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा ये कंट्रोल कर सकते हैं। असल में इसका कोई हार्मोन के साथ इसका रबत नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन ने ये काम कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। क्यों बिगाड़ दिया? अंडे के साथ स्पर्म नहीं मिल गया तो एस्ट्रोजन ने जो तैयारी की थी बिड की वो इसने ख़राब कर दी। तो ये ख़ुद ब खुद 1 से 5 दिन तक ये ख़ुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसी दौरान में एक और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज, जब ये स्टॉप हो जाता है तो और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, एक और अंडा निकल जाता है, और ये प्रोसेस इसी तरह हर महीने के 28 डेज तक ये रिपीटेड प्रोसेस है। इसलिए हम इस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल, हर महीने में होता है, इसलिए हम इस साइकिल को बोलते हैं फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल।